हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्विच नाव क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस में कंप्यूटर दिया गया है। तो उसके हम आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है हमारा वो है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, यानी कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चार्ल्स बेबेज जो है इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। और चार्ल्स बेबेज जो है डिज़ाइन एंड बिल्ड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। उसने क्या किया था? चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट डिज़ाइन और बनाया था क्या? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एंड डिफरेंस इंजन। मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए थे, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की इसकी जो फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, कंप्यूटर ओरिएंटेड commonly oriented machine used in technical and education research। तो जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन यूज इन द टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। जो वर्ड कंप्यूटर है इज़ आल्सो रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है? वो उसको बोलते हैं कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है कि कैलकुलेट करना। सो इनिशियली इट वाज थॉट दैट कंप्यूटर इज़ ए डिवाइस दैट यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। इसलिए जो इनिशियली हम क्या माना जाता था कि जो कंप्यूटर है किस लिए यूज़ किए? परफॉर्म द कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर इज़ द मशीन। कंप्यूटर क्या मशीन है या एक डिवाइस है दैट कैन बी प्रोग्रामिड टू बी परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर क्या एक मशीन है या एक डिवाइस है जो प्रोग्राम की गई है, इसलिए कि अर्थमेटिकल जो क्या परफॉर्म करेगी? अर्थमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिक ऑपरेशन एक सिक्वेंसली और ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो से कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट कैन प्रोग्राम इट टू परफॉर्म अर्थमेटिकली या लॉजिकल ऑपरेशन सिक्वेंसली। कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर होता है वो क्या अंडरस्टैंड करता है? ओनली बाइनरी कोड, यानी कि जो कंप्यूटर है खाली बाइनरी कोड, यानी बाइनरी कोड जो होता है तो वही अंडरस्टैंड करता है। जैसे बाइनरी कोड क्या होता है? 0 एंड 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यानी कि जो कंप्यूटर होता है कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? जिसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट। जो कंप्यूटर है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। जो बाइनरी लैंग्वेज इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं वही अंडरस्टैंड करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है तो ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है, तो वही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करती है, बट लेकिन क्या होता है कि एक असेंबलर की ज़रूरत होती है। जो असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को
कन्वर्ट करता है किस में, एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद अगर देखा जाए सिमिलरली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसको भी अंडरस्टैंड करता है, लेकिन किससे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू। कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। कौन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ रिटन इन द बाइनरी कोड, यानी इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो बाइनरी कोड में लिखी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, यानी कि मशीन लैंग्वेज होती हो एक बाइनरी कोड में लिखी होती है। जैसे बाइनरी कोड क्या होता है, 0 एंड 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखते हैं जो मशीन लैंग्वेज होती है ये बाइनरी कोड में लिखी हुई होती है। इट कैन ईजिली अंडरस्टैंड, जो मशीन जो इसको ईजिली अंडरस्टैंड करती है, यानी कि कंप्यूटर्स को बाइनरी लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड करता है। एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अस, यानी कि और जो बाइनरी लैंग्वेज होती है यानी मशीन लैंग्वेज होती है ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है और मशीन के लिए बहुत ईजी होता है। ए मशीन लैंग्वेज अनलाइक द अदर लैंग्वेज रिक्वायर ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर। जो मशीन लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज होती है इसको किसी और के डिवाइस की ज़रूरत, जैसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। जैसे असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर की ज़रूरत होती है और बाइनरी कोड में कन्वर्ट होने के लिए कंपाइलर क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज होती है इसी को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर है वो है CPU, यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट क्या होता है, ये CPU के 2 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये CPU के 2 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या बोल रहा है कि CPU इज रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो CPU होता है 2 यूनिट से बना होता है। कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द ऑल प्रोसेस एंड ऑपरेशन। जो CPU होता है इसे रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, ये परफॉर्म करता है किस लिए, परफॉर्म करता है ऑल प्रोसेस एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर इनमें से कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, IQ, यानी कंप्यूटर में IQ नहीं होता है। अगर ऑप्शन ए देखा जाए कि वर्सटाइल का क्या होता है, मतलब होता है कि एक कंप्यूटर जो होता है एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे टास्क कर सकता है, इसको वर्सटाइल बोलते हैं। एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी मतलब जैसा हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे वैसा ही हमें आउटपुट देगा, यानी कि एक्यूरेट देगा तो नेक्स्ट हमारा डिलीजेंसी होता है कि जो कंप्यूटर होता है कंटिन्यूसली वर्क करता है। कंप्यूटर कभी थकता है, यानी कभी टायर नहीं होता है, कभी थकता नहीं है, कंटिन्यू कम वर्क करता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखा जाए जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है, क्या बिट होता, KB, निबल या बाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट जो है इसका राइट आंसर है के। तो अगर देखें निबल होता है ये 4 बिट इसका होता है। बाइट देखा जाए तो 8 बिट्स का 1 बाइट होता है। KB देखा जाए तो 124 बाइट्स का 1 KB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इधर, जैसे एक बिट इज डिफाइंड ए बिट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ यूज एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बाइनरी डिजिट। बिट को जो हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी, जो बिट होता है, बिट को क्या होता है, बिट को हम जो शॉर्ट फॉर्म में जो हमारा बाइनरी डिजिट होता है इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ए बिट कैन हैव ओनली 2 वैल्यू। बिट को जो बिट जो होता है, बिट 2 वैल्यू होते हैं बिट के पास, कौन कौन से, 0 और 1। एनेबल
कंप्राइज ऑफ 4 बिट्स। निबल होता है इक्वल टू 4 बिट्स, 4 बिट्स का एक निबल होता है, और जो बाइट होता है इज कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स का एक बाइट्स होता है, और जो के बी होता है ये होता है 1024 बाइट्स का एक के बी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाटा रिसीव फ्रॉम द यूज़र इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, किस लिए डाटा को कन्वर्ट करता है, जो रिसीव फ्रॉम द यूज़र, यानी डाटा जो रिसीव कहाँ से करता है, डाटा जो रिसीव करता है कहाँ से, यूज़र से, और इसको कन्वर्ट करता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। इसका जो राइट आंसर है वो है इनपुट यूनिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक लाइक ए टेलीविजन एंड नॉर्मली यूज विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। कि बोल रहा कि इनमें से कौन सा एक मॉनिटर है जो मतलब यूजुअली कैसे दिखता है, और एक टेलीविज़न की तरह दिखता है, और यूजुअली नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। एक नॉन पोर्टेबल क्या होता है कि जो हम इसको कैरी नहीं कर सकते, एक पोर्टेबल नहीं होते, मतलब कैरी करने के लिए ईजी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी कि CRT। जो CRT जो होता है, CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होती है इसकी फुल फॉर्म। एक मॉनिटर होता है जो टेलीविज़न की तरह होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। यानी कि बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर, इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेसर है जो है जिसको क्या ज़रूरत है हार्डवेयर की, किस लिए परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन, यानी कि हर ऑपरेशन किसके, कंप्यूटर के। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि पाथ, डाटा पाथ जो है इसका राइट आंसर है। तो ए प्रोसेसर इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच डज ऑल डाटा मैनिपुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो जो प्रोसेसर होता है कंप्राइज ऑफ डाटा पाथ दैट कंटेन हार्डवेयर। जो डाटा पाथ जो होता है उसमें क्या होता है, हार्डवेयर होता है, जो नेसेसरी किस लिए होता है, जो ज़रूरी होता है ऑल द ऑपरेशन को परफॉर्म द ऑल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और ए कंट्रोल द एंड ए कंट्रोलर टेल द डाटा पाथ व्हाट नीड टू डन। जो कंट्रोलर होता है ये डाटा पाथ को बोलता है कि हमें मतलब क्या करना है, क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट नीड टू बी डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिज़ाइनिड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो मतलब जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन है जो डिज़ाइन किया गया है किस लिए, कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये डिज़ाइन किया गया है किस लिए, कि जो कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इनको कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइपर्स टेक्नोलॉजी, एक नाइपर्स टेक्नोलॉजी है यूज़ फॉर द कैलकुलेशन। जो नाइपर्स टेक्नोलॉजी है जो यूज़ किए गए हैं कैलकुलेशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, इसको बोलते हैं रैप्डोलॉजी, रैप्डोलॉगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन EBCDIC। तो इसका यानी कि EBCDIC। तो इसमें ये जो नीचे दिए गए हैं इसमें जो EBDIC जो है इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनी फ्रेम कंप्यूटर में। तो द कंसेप्ट ऑफ EBCID वाज इन्वेंटेड बाय द, ये किसने इन्वेंट किया है ये कंसेप्ट, तो IBM, यानी कि IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इट इज़ मेनली यूज इन IBM फ्रेम environmental. So basically the frame is used EBCDIC कोड। और जो EBCDIC
CDIC जो है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंचेंज कोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, इनमें से कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए पार्ट, यानी कि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्क लाइन इज आल्सो नाउन एज, जो पास्क लाइन है इसको मतलब हम किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पास्क लाइन जो है पास्क लाइन को एडिंग मशीन है, पास्क लाइन को एक एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फंक्शन ऑफ CPU, जो CPU का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको एग्जीक्यूट करता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, यानी कि प्रोसेसिंग। जब डाटा को कलेक्ट करते हैं और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड, यानी कि नीचे इनमें से कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या प्रोवाइड करती है कि कम्युनिकेशन किसके बीच में? कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, इनपुट आउटपुट यूनिट, यानी कि इनपुट आउटपुट यूनिट, दैट इज इनपुट आउटपुट यूनिट जो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती है ये प्रोवाइड करती है क्या? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन किसके बीच में? कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, आउटर वर्ल्ड मतलब यूज़र के बीच में। दे आर ऑफन रेफर टू एज ए फेरिफल डिवाइस समटाइम, इसको हम जो कंप्यूटर होता है उसके और जो इनपुट और आउटपुट जो इसकी डिवाइस होती है इनको हम फेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, जो कलेक्शन ऑफ प्रोसेस्ड आइटम इज, जो अनप्रोसेस्ड आइटम होते हैं उनको हम कलेक्शन को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं डाटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म, तो इसका जो राइट है, कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है? इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है और थिंकिंग जो होता है कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता, इसलिए सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, जो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम एबेकस, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द लैंग्वेज मेड ऑफ द बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन, तो इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन से बनी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, मशीन लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जो मशीन लैंग्वेज, जो द लैंग्वेज मेड ऑफ द बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शन बुल्ट इनटू द हार्डवेयर एंड पार्टिकुलरली कंप्यूटर एंड यूज डायरेक्टली द कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज, ये कि मशीन लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है परम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, यानी कि जॉन वॉन न्यूमैन, ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड इंटीग्रेट चिप, सॉरी चिप है CIP चिप, यानी कि इंटीग्रेट चिप जो है किसने डेवलप किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो इसका राइट आंसर जो है JS किल्बी, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डंप टर्मिनल आर कनेक्टेड टू सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि
इनमें से एक कौन सी ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है कि डंप टर्मिनल को कनेक्ट करती है किससे, सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो इसका राइट आंसर है टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है तो ये एग्जांपल है कौन सी जनरेशन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 5th जनरेशन में है, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर वाज बीइंग यूज्ड, यानी कि जो टर्म एक इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जो चेंजिंग आती है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इज वाज यूज्ड, जो मतलब एक कंप्यूटर में जो चेंजिंग आती है टर्मिनोलॉजी में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आती है तो इस टर्म को मतलब क्या बोलते हैं हम, क्या डेवलपमेंट बोलते हैं कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो चेंजिंग आती है उस टर्म को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, एडवांसमेंट बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं या जनरेशन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जनरेशन है। जैसे पहले फर्स्ट जनरेशन थी, फिर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आई, सेकंड जनरेशन आ गई, फिर डेवलपमेंट आई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आज कौन सी 5th जनरेशन चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनरेशन ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विद यूज टू वैक्यूम ट्यूब एज ए बेसिक कंपोनेंट, यानी कि वो कौन सी जनरेशन थी। तो जब स्टार्ट हुई थी जनरेशन ऑफ वो कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन थी, स्टार्ट विद द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, जो स्टार्ट हुई थी वैक्यूम ट्यूब एज ए बेसिक कंपोनेंट, वैक्यूम ट्यूब जिसका बेसिक कंपोनेंट था। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी जो स्टार्ट हुई थी किसे, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। तो एज ए बेसिक कंपोनेंट जो फर्स्ट जनरेशन थी वो फर्स्ट जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी वो स्टार्ट हुई थी कि वैक्यूम ट्यूब को एज ए बेसिक कंपोनेंट यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब को एज ए बेसिक कंपोनेंट यूज़ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली इन विच जनरेशन, जो बैच प्रोसेसिंग है तो ये जनरली कौन सी जनरेशन में था। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन द फर्स्ट जनरेशन, जो बैच प्रोसेसिंग जो है ये मेनली कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में। इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में देखा जाए तो पंच कार्ड भी यूज़ किया गया था, पेपर टेप भी यूज़ किया था फर्स्ट जनरेशन में, और मैग्नेट टेप भी फर्स्ट जनरेशन में, और इनपुट आउटपुट डिवाइस वाज यूज्ड। ये सब चीज़ें जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ULSI स्टैंड फॉर, ULSI की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज, कौन सी जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ डैश डैश जनरेशन वाज 1952 टू 1942, यानी कि कौन सी जनरेशन का जो पीरियड था 1952 से लेकर 1964 तक था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉपर अरेंजमेंट डाटा इज़ कॉल्ड, एक डाटा जो है उसकी अगर प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रॉपर अरेंज करेंगे तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द आंसर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द पास्कलाइन इन्वेंटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट 1642 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वाज द फर्स्ट
कॉमर्शियल कंप्यूटर, जो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट यानी कि फेरेंटी मार्क फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? इनमें से कौन सी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पर ट्रांजिस्टर जो है ये सेकंड जनरेशन में यूज़ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन थी, इसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। सो ट्रांजिस्टर जो है ये सेकंड जनरेशन में यूज किए गए थे और वैक्यूम ट्यूब जो है ये फर्स्ट जनरेशन में यूज किए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट्रैन स्टैंड फॉर, फोर्ट्रैन है क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है स्टैंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज़ की गई थी। विच इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ विच इज़ यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन फॉर स्टोरेज? फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए क्या यूज़ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है मैग्नेट रैम जो है ये स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज़, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है परम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सब फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है क्रे फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय, जो सी लैंग्वेज है ये किसके द्वारा इन्वेंटेड की गई है? तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट डेनिस एम रिची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट हरमन हेलोरिथ के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज इन द सेकंड विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी पार्ट है असेंबली लैंग्वेज जो है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ की गई थी और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन है इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव यानी कि फोर्ट्रैन, कोबल, पास्कल ये सभी लैंग्वेज यूज़ की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर यानी छोटा कंप्यूटर पूरी दुनिया का कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है अल्टेयर 8800।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप ओपन इन। इंडिया की जो फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप है वो कहाँ पे ओपन हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि मुंबई में इंडिया की फर्स्ट जो है कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप ओपन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ट फर्स्ट मैकेनिकल हु बिल्ट फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। कंप्यूटर कैलकुलेटर ये है, हु बिल्ट फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट इसका राइट आंसर है ब्लेस पास्कल। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।